ठेका लेना छोड़ दें सबको ठीक करने का। आपको लगता है कि नहीं आपके पास जो इल्म है, जो मैंने सीखा है, ये सब के सब जो है ना मैं लोगों पे अप्लाई कर दूंगा, जो मैं समझता हूँ ये सबको मैं सिखा दूंगा। तो इस ठेकेदारी से बाहर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दो दोस्त होते हैं जो एक बस्ती में रहते हैं। दोनों के बीच में एक दिन बहस हो जाती है। पहला दोस्त कहता है कि हम जिस बस्ती में रहते हैं यहाँ सब खुश हैं, सब मज़े से हैं। दूसरा दोस्त कहता है नहीं, तुम गलत हो, हम जिस बस्ती में रहते हैं यहाँ सब तकलीफ़ में हैं। पहला दोस्त जो है वो हलवाई की दुकान पे काम करता है। वो देखता है कि सब के सब मज़े में हैं, यहाँ सबकी शादियाँ हो रही, सबकी इंगेजमेंट हो रही हैं और कुछ ना कुछ इवेंट है जिसके लिए लोग जो है ना मिठाई ख़रीद कर जा रहे हैं। और दूसरा दोस्त जो है वो कफ़न वाले की दुकान पे काम करता है। वो देखता है कि किसी के फादर की डेथ हो रही, किसी की वालदा का इंतकाल हो रहा है, किसी के दादा का इंतकाल हो रहा है, किसी के नाना का इंतकाल हो रहा है। तो उसे लगता है कि यहाँ सब के सब दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। अक्सर हम भी इसी तरह लड़ाई झगड़े और बहस में पड़ जाते हैं और हम नहीं सोचते कि ये जो अगला बंदा बात कर रहा है ये अपने इल्म के हिसाब से कर रहा है और मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरे इल्म के हिसाब से है। लेकिन हम अपने इल्म को पूरा इल्म समझते हैं, हम खुद को दानिश्वर, प्रोफेसर, हम जो है ना कोई अल्लामा समझना शुरू हो जाते हैं और हम किसी की बात को नहीं सुनते और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस वाक़े से आपको दो मैसेज हैं। पहला मैसेज यह है कि जब भी आपकी किसी से बात हो तो आप ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल खुले जहन के साथ उसकी बात सुने, तहम्मुल से बात सुने, गुस्सा ना खाएं, सोचें कि ये जो बात कर रहा है ये क्यों कर रहा है, इसको ये इन्फॉर्मेशन, इसके पास ये नॉलेज कहाँ से आई। और दूसरा मैसेज ये है कि ठेका लेना छोड़ दें सबको ठीक करने का। आपको लगता है कि नहीं आपके पास जो इल्म है, जो मैंने सीखा है, ये सब के सब जो है ना मैं लोगों पे अप्लाई कर दूंगा, जो मैं समझता हूँ ये सबको मैं सिखा दूंगा। तो इस ठेकेदारी से बाहर आएँ। और आपको फिर भी तकलीफ़ होती है कि नहीं जो मेरा इल्म है वो ये सीख क्यों नहीं रहा, समझ क्यों नहीं रहे, और आपको परेशानी होती है, तो आप अपनी परेशानी दूर करें। बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पैरों में आपको कंकरियाँ और कांटे चुभ रहे हैं तो आप पूरी दुनिया में जो है ना कारपेट बिछाना आपके लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे जूते पहन लेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। हमें चाहिए कि अपने नाकस इल्म को इल्म ही समझे। हम बहस इस तरह से कर रहे होते हैं जिस तरह हम पर वही उतरी हो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। शेयर करें उनके साथ जो बहस में पड़े हुए हैं और जो अपने इल्म को पूरा इल्म समझते हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें। और एक कोटेशन ऐड करूँगा, बड़ी अच्छी कोटेशन है। इतने मैच्योर हो जाएं कि जब बहस होने लगे ना और कोई आपसे कहे कि हमने उड़ता हुआ हाथी देखा, तो एक्सेप्ट कर लिया करें कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। या आपसे अगर कोई कहे कि 2+2 जो है वो = 5 होता है, तो मान लें कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं और बहस ना करें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।